हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 2 मई 2020 और 2 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है मई का, तो अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं बनाई है या कॉपी में मेरे क्वेश्चंस को नोट डाउन नहीं कर रहे थे तो इस न्यू मंथ से मई से आप डेली डेट बाय डेट मेरे सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करते चलें और सारे क्वेश्चंस को स्मार्टली तरीके से नोट डाउन करें प्लानिंग करके। जैसे कि अगर आपको डेज़ इंपॉर्टेंट डेज़ नोट करने हैं तो आप एक पेज पे ऊपर हेडिंग डाल दें इंपॉर्टेंट डेज़ और उस पेज पे सिक्वेंस से पूरे मंथ के सारे डेज़ सिक्वेंस से लिखते रहें। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में और याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए बिना देर किए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बन गया है? तो इसका ए ऑप्शन से होगा रामायण। तो रामायण जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया। और गाइज़ मैं आपको बता दूं कि अभी 16 अप्रैल 2020 को लगभग 7.7 करोड़ लोगों ने एक साथ रामायण को देखा। तो इस तरह से रामायण दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया। अच्छा गाइज़, एक कन्फ्यूज़न होता है तो कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दूं, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, वही रामचरितमानस के तुलसीदास, याद रखिएगा। और जो दूरदर्शन पर हम रामायण देखते हैं उसको किसने लिखा है? उसको लिखा है रामानंद सागर ने। तो याद रखिएगा रामानंद सागर ने जो हम लोग दूरदर्शन पर रामायण देखते हैं उसको लिखा है। तो गाइज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रिया में किस भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा जयदीप मजूमदार। तो हाल ही में जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके साथ में गाइस मैं आपको बता दूं कि नर्मदा एस कुमार को स्लोवेनिया का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा। उसके साथ साथ गाइस कल की वीडियो मैंने आपसे 2 अपॉइंटमेंट डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे? तो उसमें जो दीपक मित्तल जो थे, दीपक मित्तल को कतर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया था। वहीं पीयूष मिश्रा को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया था। तो गाइस ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों को याद रखिएगा। अब बात ऑस्ट्रिया की करें तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वेना। क्या है? वेना। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है यूरो। तो गाइज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रिसिल ने भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया? तो इसका ए ऑप्शन से होगा 1.8%। तो हाल ही में क्रिसिल ने भारत की जीडीपी 1.8% रहने का अनुमान लगाया। हालांकि अभी कुछ दिन पहले इसने अपनी जीडीपी 3.5% बताई थी, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ने की वजह से इसने 3.5% से घटाकर 1.8% कर दिए। तो याद रखिएगा 1.8%। अच्छा, बात क्रिसिल की हो रही है तो क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987 में हुई है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो याद रखिएगा। अच्छा गाइस, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि मूडीज़ ने भी अपनी जीडीपी में चेंज किया। तो उसने कितना चेंज किया था? उसने 2.5% से घटाकर 0.2% कर दी थी। तो गाइस याद रखिएगा 0.2%, जो कि अभी तक की किसी भी एजेंसी के द्वारा बताई गई सबसे कम भारत की अनुमानित जीडीपी है। तो याद रखिएगा। और मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ करा दूँ, ये आपको जो लिस्ट दिख रही है बिल्कुल अपडेट लिस्ट है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 1.9%, जबकि इसने 3.6% बताया था, लेकिन अब उसने घटाकर 1.9% कर दिए। उसके अलावा मूडीज़ की बताई दी मैंने आपको, CII की 0.9 से 1.5%, IMF की 1.9%, वर्ल्ड बैंक की 1.5 से 2.8%, UN की 4.8%, फिच रेटिंग की 0.8% और ADB की 4% और SBI की 1.1%। तो गाइस ये आपको लिस्ट दिख रही है बिल्कुल अपडेट है, लेटेस्ट लिस्ट है। इसके बाद में इससे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसको आप एक बार रीड आउट कर लें अच्छे से, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तब इनको अच्छे से याद करके जाएं। अभी आप इनको रटने की कोशिश ना करें क्योंकि ये डे बाई डे चेंज होती रहती हैं। तो आप अभी इनको रटने की कोशिश ना करें, बस जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप इनको अच्छे से एक बार देख के अपडेटेड वाली लिस्ट को देख के जाएँ। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है, वाकई आपको लग रहा है कि यार मेरी वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के CEO के पद से किसने इस्तीफ़ा दिया है? तो इसका
सी ऑप्शन सी होगा संजय गुप्ता। तो हाल ही में संजय गुप्ता जो एमडी सीईओ थे, उन्होंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के पद से इस्तीफ़ा दे दिया और इन्होंने अपने कार्यकाल के समाप्त होने से एक सप्ताह से भी कम समय पहले में अपने पद में इस्तीफ़ा दिया है। इनका कार्यकाल 4 मई 2020 को समाप्त होना था, लेकिन इन्होंने उससे एक सप्ताह से भी कम समय में इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी एंड सीईओ के रूप में नीरज व्यास को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? नीरज व्यास को। और अब ये 8 महीने के लिए नई भूमिका में रहेंगे। तो गाइस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य को $346 मिलियन का लोन दिया है? तो इसका ए ऑप्शन से होगा महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $346 मिलियन का लोन दिया है। अच्छा, ये लोन क्यों दिया है? तो बिजली क्षेत्र के लिए दिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में विश्वसनीय बिजली व्यवस्था को बनाए रखने और बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए ये लोन दिया गया है। किसे दिया है? महाराष्ट्र को दिया है। तो महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। तो याद रखिएगा। अच्छा, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसकी स्थापना हुई है 1966 में और इसका हेडक्वार्टर मैनीला में। कहाँ है? मैनीला में। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो इसका ए ऑप्शन से होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो अभी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। अब ये योजना क्या है, इसके बारे में आपको बता दूं। तो इस योजना में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के जो उधारकर्ता हैं उनको राहत प्रदान करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत बिना किसी सिक्योरिटी के 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, 1 लाख तक का लोन दिया जा सकता है इस योजना के तहत, जो कि 36 महीने में आपको वापस भी लौटाना होगा। तो ये शर्त रखिए कि 36 महीनों में इसको आपको वापस भी करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेज़बानी करेगी? तो इसका बी ऑप्शन से होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिका की जो नौसेना है वो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेज़बानी करेगी। अच्छा, रिम ऑफ द पैसिफिक की बात करें तो 1970 से हर 2 वर्ष छोड़ के इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि 2 साल बाद कराते हैं। हर 2 साल छोड़ के इसको आयोजन कराया जाता है। लेकिन इस बार अमेरिका ने एक शर्त रखी है कि कोरोना वायरस के कारण इसका अभ्यास केवल समुद्र में कराया जाएगा। तो याद रखिएगा। अच्छा, अब अमेरिका की बात करें, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है US डॉलर। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 14,000 नागरिकों को प्रतिरोधी बंदूक के रूप में शामिल किया है? तो इसका ए ऑप्शन से होगा असम। तो अभी असम का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी ASDMA है, उसने यह निर्णय लिया है कि मौजूदा में जितने भी स्वयंसेवक हैं, जैसे कि NCC, NSS, स्काउट गाइड, नेहरू केंद्र, आपदा मित्र या जो भी स्वयंसेवक संघ हैं, उनका उपयोग करके लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज फैलाया जाएगा। तो ये प्रतिरोधी बंदूक की सहायता से सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज फैलाया जाएगा। इसका इन्होंने एक टास्क गोल भी बनाया। वो टास्क गोल क्या है कि एक स्वयंसेवक को उसके इलाके में कम से कम 100 परिवारों को यह मैसेज यानी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवेयर करना है। तो गाइस याद रखिएगा। अब बात असम की हो रही, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम के CM हैं सर्बानंद सोनोवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया है? उसका ए ऑप्शन से होगा धवाली सिंह। तो हाल ही में धवाली सिंह को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। अच्छा, ये कौन है धवाली सिंह? तो एक MTF के संस्थापक हैं। MTF यानी मणिपुर टूरिज्म फंड के संस्थापक हैं और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। अच्छा गाइस, ये पेशे से जो हैं वो पेशे से एक एरोपैथिक के डॉक्टर हैं। अब आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से क्यों सम्मानित किया गया। तो आपको बता दूं कि भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए और दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। जापान की बात करें, जापान की कैपिटल है टोक्यो। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सी होगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मई दिवस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा,
अब ये क्यों मनाया जाता है? तो मज़दूर वर्ग की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर साल इसे हम मनाते हैं। और इसे मनाता कौन है? तो इसको ILO मनाता है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा गाइस, एक और क्वेश्चन है, वो याद रखिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। तो गुजरात ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया, याद रखिएगा। तो गाइज़, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट डेज़ वाला क्वेश्चन था। तो अप्रैल के तो डेज़ मैंने आपको अप्रैल के मंथ में सारे डिस्कस किए थे, तो मैं अप्रैल के डेज़ तो नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ होंगे डेली मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो डेली आप अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं कॉपी पर अच्छे से नोट डाउन करते चलें, एक जगह पर सीक्वेंस से। इससे क्या होगा, आपको रिवाइज़ करने में, आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो गाइज़, जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर